बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की भले घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन कई नेताओं के मन में अभी से लड्डू फूटने लगे हैं। खुद को संभावित उम्मीदवार मानते हुए नेता चुनाव प्रचार में अपना दमखम लगा चुके हैं। प्रचार वाहन, पोस्टर, बैनर, पर्चे, रैलियां, सोशल मीडिया प्रचार और अन्य माध्यम से उम्मीदवार लोगों को चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति की जानकारी देने में लग गए हैं। इस प्रस्ताव में खर्च का मीटर भी तेजी से बढ़ रहा है और खर्च का ये फिगर लाखों रुपए में जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये 1-2 रुपए का मामला नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? एक उम्मीदवार अपनी चुनाव प्रचार में कितने रुपए खर्च कर सकता है, क्योंकि इसके लिए भी एक नियम है। नहीं पता है तो आइए आपको बताते हैं। आइडियल एक्सप्रेस आपको इसकी जानकारी देगा कि आखिरकार चुनाव में जितने खर्च होते हैं उसकी सीमा क्या है और कैसे इसे खर्चने हैं। चुनाव आयोग का भारत में होने वाले चुनाव को लेकर कई गाइडलाइंस हैं। नामांकन, आचार संहिता और उम्मीदवारों के आचरण के साथ खर्च को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से नियम बनाए गए हैं और इसकी एक सीमा भी तय की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्रचार के लिए 95 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति रहती है। इसका कारण है बड़ा क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या तक अपनी आवाज पहुंचाना, जिसमें खर्च आता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्षेत्रफल और टारगेट जनसंख्या दोनों ही कम हो जाती है, तो इसके लिए प्रचार के लिए राशि भी घटा दी गई है, उसे भी थोड़ा सीमित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के नाम पर प्रत्येक उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं 40 लाख रुपए। जी हाँ, अब ये रकम विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए हो जाती है। इस 40 लाख रुपए में उम्मीदवार को प्रचार, वाहन, पोस्टर, बैनर, पर्चे, रैलियां और सोशल मीडिया प्रचार का ध्यान रखना पड़ता है। आप इतने रुपए में ही कर सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 110 सीट पर अपने उम्मीदवार के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने कुल करीब 80 से ऊपर करोड़ रुपए, देखिए 82 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पीएम ने बिहार दौरे पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी थी, पर आरोप लगे हैं और खर्च भी काफी किए गए। चुनाव खत्म होने के बाद आयोग की ओर से उम्मीदवार के खर्च का ऑडिट कराया जाता है और खर्च ज्यादा पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी इस पर की जाती है। तो देखिए, ऐसे में इन सभी उम्मीदवार जो भी अपना दमखम लगा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसमें उन्हें तमाम गाइडलाइंस के जरिए ही इस मैदान में उतरना है, क्योंकि रकम खर्च करने की भी एक सीमा तय की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो है आप कह लें कि ना इस पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो सके, और ऐसे में इसे एक बांध दिया गया है, इसे लिमिट में कर दिया गया है। तो ये है पूरा आंकड़ा। चुनाव में की तैयारियों के लिए ऐसे रकम इस्तेमाल किया जाता है और ये राशि जो है वो निश्चित की गई है चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ ऐसे तमाम जानकारियों के बीच इतना ही, और आगे अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।